अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और रेसिपी है हमारी लाहौरी चने की। चने आपने बहुत दफ़ा घर में पकाए होंगे, बहुत जगह से खाए भी होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसे चने ना कभी आपने बनाए होंगे, ना ही कभी खाए होंगे। लाहौरी चने नाश्ता पॉइंट्स पर और ढाबा होटल्स पर अवेलेबल होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये हलवा पूरी के साथ जो चने सर्व किए जाते हैं, ये वो वाले चने हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चने बनाने के लिए आपने सबसे पहले देसी चने लेने हैं जो बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। मोटे फार्मी चने आपने नहीं लेने। फार्मी चने फूल के मोटे तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें जायका और टेस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ऐसे लगेगा जैसे आप आटा ही खा रहे हैं, जबकि इन बारीक चनों में इतना मज़े का टेस्ट होता है, इतने ये अच्छे और मज़ेदार बनते हैं कि इनका जवाब कोई नहीं। इसमें आप चिकन या गोश्त वगैरह ना भी डालें तब भी ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले जब आप चने लें तो आपने बारीक वाले चने लेने हैं। देसी चने दुकान पे कह के लेने हैं। इनको आपने भगो देना है पानी में। ये मैंने आपके सामने आधा किलो चने लिए हैं। इनको हम नीम गर्म पानी में 8-10 घंटे के लिए भगो देंगे। भीगे हुए चने एक तो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, दूसरा ये पकने में कम टाइम लेते हैं। अगर आप भगोए बगैर बनाएंगे तो आपको सिर्फ इनको गलाने में ही घंटा 1.5 घंटा, वो भी कुकर में, लग जाएगा। अगर कुकर के बगैर आप गलाएंगे तो मज़ीद टाइम बढ़ता जाएगा। 4 से 5 घंटे आपको इसको गलाने के लिए चाहिए होंगे। तो हम इनको नीम गर्म पानी में भिगोते हैं और 8-10 घंटे मैं इनको रखूँगी। उसके बाद मिलते हैं और उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। चने भीगे हुए हमें 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसमें जो पानी हमने जिसमें भगोए थे, आप उसी को भी बीच में बाकी रख सकते हैं। अगर चाहें तो गिरा दीजिए और नया पानी डाल लीजिए, लेकिन बेहतर यही है कि आपने जिस पानी में भगोए थे उसी पानी को ही साथ शामिल रखिए। और जितना आपके कुकर का साइज़ है उसका 1/3 जो है ज़रूर खाली रहना चाहिए। ये आधा किलो चने हैं तो इसमें तकरीबन 3-4 लीटर पानी ज़रूर जाएगा। चनों के साथ ही हम प्याज भी रफली चॉप करके डाल देंगे। 3 से 4 आपने बड़े साइज़ के प्याज ले लेने हैं। इनको रफली मोटा मोटा चॉप करके आपने चनों के साथ ही कुकर में डाल देने हैं। ये जब 35 से 40 मिनट चनों के साथ ही उबलेंगे तो ये इतने अच्छे से गल जाएंगे कि बस आपके चमचा चलाने की देर है, इनकी मैश होके बीच में ग्रेवी बन जाएगी। तो हम प्याज छील के रफली चॉप करके बीच में ऐड करते हैं। जिस तरह ये आप मेरे प्याज देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल एक प्याज के 5 से 6 पीस किए। इससे ज़्यादा मैंने बारीक नहीं काटे, क्योंकि इन्होंने इतना देर उबलना है कि इनका बीच में बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी बन जानी है। साथ ही आपने तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल देना है। नमक उबालते हुए साथ डालना ज़रूरी है ताकि नमक चनों के बीच में अंदर तक चला जाए और हमारा जो लाहौरी चने हैं वो बहुत ही करारे, बहुत ही मज़ेदार बने। साथ ही हम चिकन का गोश्त बीच में शामिल करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसको हम चने उबालते हुए साथ डालेंगे। इसकी हमें बोटियां बीच में नहीं चाहिए, बल्कि इसको इतनी अच्छी तरह बीच में गल जाना चाहिए कि बोटियों का रेशा रेशा होके पूरे चनों में यकसा तौर पे शामिल हो जाए। तो इसको हम 35 से 40 मिनट जब ये गलेंगे साथ तो खुद ब खुद रेशे हो जाएंगे। जो कोई बाकी होगा उसको हम बीच में चमचा चला के अच्छे से इसको रेशा रेशा कर देंगे। कोई भी बोटी इसकी सलामत नहीं रहनी चाहिए, बल्कि चनों में इसका टेस्ट आना चाहिए। तो अब हम कुकर बंद करते हैं और 35 से 40 मिनट बाद मिलते हैं जब चने गल चुके होंगे। चने हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं और मिसाला बनाना शुरू करते हैं। मिसाले के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 से 3 हमें कड़ी पत्ता चाहिए, 1/2 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, 3 से 4 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इसको हमने मोटा मोटा तोड़ लिया है। इसको हम
अब मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए हम चौड़े मुँह का या जो कढ़ाई है हम वो चढ़ाएंगे ताकि उसमें हमें पकाने में बहुत आसानी हो। उसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और ये जो खुश्क मसाले हमने प्लेट में रखे हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। खुश्क मसाले फ्राई करने से, हल्की सी फ्राई करने से इनका टेस्ट बहुत ही उभर के सामने आता है। आपकी डिश को ये 4 चांद लगा देते हैं। बजाय इसके कि आप कच्चा शामिल करें या गरम मसाला शामिल करें, इस तरह आप फ्राई करके जब मसाले शामिल करते हैं तो आपकी डिश का टेस्ट कुछ से कुछ हो जाता है, समझे आसमान पे ही पहुंच जाता है। तो इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और फिर हम मज़ीद प्रोसेस करते हैं। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपको हल्की मिर्च पसंद है तो 1 चम्मच ज़रूर शामिल कीजिए। अगर थोड़ी सी तेज़ पसंद करते हैं तो 1.5 चम्मच शामिल कर लीजिए। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। रेड चिली फ्राई करते हुए 3 से 4 हरी मिर्च बिल्कुल एंड पे हम शामिल करेंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, पूरी तरह इसको घी में फ्राई नहीं करना। तो रेड चिली हमारी फ्राई हो चुकी है और ग्रीन चिली को हल्की सी हीट लग चुकी है। अब हमने जो चने उबाले हैं उसमें जो पानी बाकी रह गया है उसी में से हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। दूसरा पानी आपने यूज़ नहीं करना। अगर चनों में आपका पानी बाकी है तो वही हम यूज़ करेंगे। चनों में पानी खुश्क हो गया है तो फिर आप दूसरा पानी यूज़ करेंगे। उसमें हम 1 से 1.5 चमचा पानी का छींटा लगाएंगे और साथ ही हम चने ऐड कर देंगे। चने ऐड करते हुए आपने सिर्फ चने ही ऐड करने हैं, साथ पानी अभी ऐड नहीं करना। इनको हमने अभी मसाले में हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनमें मज़ेदार सा सारे मसालों का टेस्ट जो है वो रच बस जाए। तो आपने कोई भी जाली ले लेनी है या इस तरह स्पाइडर ले लेना है। स्पाइडर चमचा जो होता है जिससे आप पकोड़े निकालते हैं, उसमें लेके स्ट्रेन करके चने और प्याज देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। प्याज़ों की अभी मैं चमचा चलाऊंगी और 1 मिनट में इनकी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। 1 चमचा आपने इसमें से अलग कर लेना है। चने जो है 1 चमचा आपने अलग कर लेना है। उसको हम ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करके तो उसको हम शामिल करेंगे थोड़ा सा बाद में। चने ब्लेंड करने का मकसद ये है कि जो बीच में ग्रेवी चनों के, लाहौरी चनों में नज़र आती है वो इन्हीं चनों को ब्लेंड करके बनाई जाती है और बड़ा गाढ़ा सा शोरबा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो आपने बीच में से ही 1 चमचा चने ज़रूर निकाल लेने हैं। बाकी चनों को हम बहुत अच्छे से 5-7 मिनट तक भून के तैयार करेंगे। साथ ही आपने 1 बड़ा आलू लेके, अगर छोटे आलू हों तो 2 ले लीजिए, बड़ा है तो 1 ले लीजिए। इसको फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल का काट के आपने बीच में शामिल कर लेना है। आलू आपके पास इतना होना चाहिए कि आपका जितना चने तैयार हो रहे हैं 1 प्लेट में 1 आध पीस ही आलू का जाए। इससे ज़्यादा आलू आपने बीच में नहीं डालने। लाहौरी चनों में आमतौर पे आलू डाले जाते हैं। शक्ल आप चेंज करना भी चाहें तो कोई इशू नहीं, लेकिन आमतौर पे इसी तरह लंबे लंबे काट के फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल के आलू डाले जाते हैं। तो ये हमने डाल लिए। चनों के साथ ही ये बड़े अच्छे से तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे और चनों के साथ ये फ्राई भी हो जाएंगे। चने फ्राई होने के साथ ही हम खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। 2 से 2.5 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर हमने ऐड करना है। धनिए का सालन में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल के सामने आता है। कोई भी मसाला कम रह जाए तो उसके टेस्ट की कमी महसूस होती है। सारे मसाले शामिल होंगे तभी आपके चनों का टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल के सामने आएगा। चने हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो चने गलने के बाद हमारा पानी बाकी बच गया था, अब हम उसको शोरबे के तौर पे इसमें शामिल करेंगे। जो हमने इसमें पानी डालना है वो हम वही चनों वाला पानी ऐड करेंगे। साथ ही हमने जो 1 चमचा चने निकाल के अलग किए थे उसको मैंने ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं उसको ऐड कर देती हूँ साथ। इसको हम 10 से 15 मिनट
मज़ीद पकाते हैं ताकि हमारा जो शोरबा है वो भी गाढ़ा हो जाए और सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, टेस्ट अच्छा सा हमारा निकल के सामने आ जाए। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट छोड़ती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट मैंने इसको रखा है पकाने के लिए और अब देखें इसकी फ़ाइनल शक्ल। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी वाला जो चने हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। जो शोरबा है वो अच्छा खासा इसका गाढ़ा हो चुका है और शोरबे को गाढ़ा करने के लिए हमने चनों का पेस्ट भी बीच में बना के ऐड किया है, जिसने बहुत ही अच्छा सा इसको टेक्सचर दिया है और चने हमारे आलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब एंड पे इसमें सिर्फ 2 चीज़ें रह गई ऐड करने वाली। 1 चम्मच आपने कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में हर मर्ज़ की शफा है सिवाय मौत के। तो कलौंजी को हम खाने में ज़रूर शामिल करेंगे। आप भी रोज़मर्रा के खाने में थोड़ी सी कलौंजी ज़रूर शामिल किया कीजिए। कलौंजी के अलावा इसमें हम अचार ऐड करेंगे। लाहौरी चनों में जो खट्टा सा टेस्ट होता है वो अचार डाला जाता है। अचार बीच में भी डाला जाता है और अलग भी सर्व किया जाता है। तो 4 से 5 टेबल स्पून आपने अचार ले लेना है। मिक्स अचार होना चाहिए और बहुत अच्छा सा गला हुआ पका हुआ अचार होना चाहिए, यानी कच्ची अबियाँ या कच्चे टुकड़े ना हो अचार में। 4 से 5 टेबल स्पून अचार लेके एंड में इसको शामिल करना है। चूँकि इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, तो बिल्कुल जब आप चूल्हे से चने उतारने वाले होंगे तब आपने अचार शामिल करना है। लाहौरी नाश्ता पॉइंट्स पे आपने देखा होगा कि कई दफ़ा अचार चनों के बीच में ही शामिल होता है, कई दफ़ा साथ सर्व किया जाता है, लेकिन अचार साथ शामिल होता ज़रूर है, जो हमारे चनों को और हमारे खाने को 4 चाँद लगा देता है। तो अब आलमोस्ट हमारे चने डन हैं। इसको हम चूल्हा बंद करते हैं और चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। कोई सा भी आप बाउल ले लीजिए चने सर्व करने के लिए। मैंने ये गोल्ड वाइट कलर का बाउल ले लिया है। इसमें हम चने निकालते हैं और सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। क्या ही शानदार चने बन के तैयार हुए हैं। मेरा दावा है आप इस रेसिपी से चने ज़रूर बना के देखिएगा। आपने कभी भी इतने टेस्टी चने नहीं खाए होंगे। और आप देख रहे हैं जो हमने बीच में चिकन ऐड किया था वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और उसको नज़र आना भी नहीं चाहिए। सिर्फ उसको रेशा रेशा होके बीच में शामिल होके टेस्ट देना चाहिए। तो बाज़ नाश्ता पॉइंट्स पे जो मुर्ग चने अवेलेबल होते हैं उनमें चिकन जो है वो नज़र भी आता है, बोटियाँ लेग पीस ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो असली लाहौरी चनों की रेसिपी है उसमें चिकन डाला ज़रूर जाता है, नज़र आना उसका ज़रूरी नहीं है। तो आप बाउल में निकालिए, ऊपर हरी मिर्चें जो हमने बीच में ऐड की हैं वो और अचार के पीस ऊपर रखिए ताकि ऊपर रखने से आपकी डिश खूबसूरत मालूम हो और देखने में ही भूख बढ़ाने वाली और यमी इश्तिहा अंगेज़ लगे। तो देखिए हमारे कितने मज़ेदार लाहौरी चने बन के तैयार हुए हैं। इसको आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, फुलके के साथ सर्व कीजिए, रोगनी नान के साथ सर्व कीजिए। हर तरह से बहुत ही यमी है। गार्निशिंग के लिए एक चीज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास उबला हुआ अंडा मौजूद हो तो आप ऊपर ज़रूर लगाइए। ये मैंने 2 अंडे सख्त उबाल लिए हैं, इनकी जर्दी कच्ची नहीं होनी चाहिए। लाहौरी चनों में अंडे बाज़ दफ़ा डाले जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी डाले जाते, ये ऑप्शनल है। अगर आप अंडा पसंद करें तो साथ ज़रूर ऐड कीजिए। मैंने 2 अंडे उबाले हैं, इनकी जर्दी सख्त है। इनको तकरीबन मैंने 8-10 मिनट बॉईल किया ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाएं और फिर इनको हाफ़ करके, तो इस तरह जिस तरह मैंने गार्निश किए हैं इसी तरह आप गार्निश कर लीजिए। तो चनों के साथ अंडे भी बहुत ही मज़ेदार और यमी लगते हैं। तो देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी भूख बढ़ाने वाली और यमी हमारे लाहौरी चने बन के तैयार हुए हैं। मैं इनको टेस्ट करके बता सकती हूँ कि ये कितने मज़े हैं। अचार और चिकन और जो सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो चनों का टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत ही आफत की आमद है। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर एक दफ़ा चने बना के देखिएगा।
आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगे और आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।